थंबनेल देख के समझ आ गया होगा, आज की क्लास का टॉपिक रहने वाला है बोर्ड मास। बोर्ड मास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इतनी छोटे क्वेश्चन से लेकर इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस में अप्लाई होता है। तो आज हम बोर्ड मास को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें किसी दूसरी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले समझते हैं कि बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। तो बोर्ड मास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमें ये समझा रहे होते हैं कि एक इक्वेशन को हमें कैसे सोल्व करना होता है। इन रूल्स को याद रखने के लिए एक एक्रोनियम बनाया गया जिसको हम आज जानते हैं बोर्ड मास के नाम से। तो बोर्ड मास एक एक्रोनियम है जहां पर हर एक लेटर का अपना एक मतलब होता है। तो इस मतलब को वन बाय वन समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी लेटर को लिखा है, अब इसको एक एक करके समझते हैं। हमारा पहला लेटर है लेटर बी, इसका मतलब होता है ब्रैकेट। तो हमारे जो ब्रैकेट होते हैं वो भी तीन टाइप के होते हैं। सबसे छोटा जो ब्रैकेट होता है उसको कहते हैं राउंड ब्रैकेट, जो नेक्स्ट होता है उसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, और सबसे बड़ा ब्रैकेट माना जाता है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। और यहाँ पर यही ऑर्डर रहेगा जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट लेटर है हमारा ओ। ओ स्टैंड करता है ऑर्डर के लिए और ऑफ के लिए। यहाँ पर जो ऑफ होता है इस वर्ड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सीधा मल्टीप्लाई का साइन ना लगाकर जहां पर ऑफ लिखा होता है उसका सिंपल मतलब होता है कि हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर जो ऑर्डर है इस ऑर्डर का मतलब होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब जैसे कि 2 रेज टू द पावर 3 या फिर 5 रेज टू द पावर -2। जब ऐसा कुछ लिखा आता है तो वो एक्सपोनेंट होता है। या फिर ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है रूट्स को। रूट्स कैसे, जैसे कि √2, 3 के ऊपर क्या लगा हुआ है, क्यूब रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो जो हमारा ऑर्डर होता है ये एक्सपोनेंट्स और रूट्स को इंडिकेट कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारा लेटर है डी। डी इंडिकेट करता है डिवाइड को, जिसका साइन ये होता है, ये होता है, ठीक है। अब अगला लेटर है हमारा एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट लेटर है ए। ए का मतलब होता है एडिशन। और सबसे लास्ट में आता है हमारा एस। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो अभी हमने समझ लिया कि हर लेटर का क्या मतलब होता है। जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमें इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अंदर हमें इस ऑर्डर को ही फॉलो करना है। इसका मतलब क्या है, अगर पहले ब्रैकेट आएंगे तो पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों क्वेश्चन में करना है तो पहले क्या करें, तो पहले डी आता है तो पहले डिवाइड होगा। तो जो ये एक्रोनियम है ये हमें ये बताता है कि जब भी इक्वेशन सोल्व होती है उसके अंदर हमें पहले क्या करना है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें इसको सोल्व करना है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो मुझे इसके अंदर 2 साइन दिखाई देते हैं। एक दिखाई देता है डिवाइड का और दूसरा दिखाई देता है प्लस का। अब बात वही है कि पहले क्या किया जाए, तो हम क्या करेंगे, हमें वो एक्रोनियम याद करना है। एक्रोनियम हमारा क्या है, बोर्ड मास। इसमें पहले क्या आ रहा है, एडिशन या फिर डिवीजन। पहले हमारा डिवीजन आ रहा है तो हमें भी इक्वेशन सोल्व करते हुए पहले क्या करनी है, डिवीजन, मतलब कि डिवाइड करनी है, ठीक है। हमें इतना समझ में आ गया कि हमें पहले डिवाइड करनी है। अब देखते हैं कि डिवाइड कैसे करनी होती है। देखो डिवाइड का सिंबल जो है वो इन दोनों के बीच में है, ठीक है। डिवाइड का सिंबल जो है वो इन दोनों के बीच में है। तो डिवाइड किन के साथ होगी, इसकी और इसकी होगी। ये हमारे पास क्या है, 2 और 2। अगर मैं 2 को 2 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आता है, 1। तो अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करने पर आंसर क्या आने वाला है, 1। इसको हमने सोल्व कर दिया। बाकी हमारे जितना भी इक्वेशन का पार्ट था उसको हम एज इट इज नीचे लिख देंगे। यहाँ प्लस है तो हमने प्लस लिख दिया, आगे 2 लिखा है तो हमने 2 लिख दिया। अब सिर्फ एक ही साइन बचा है प्लस का, तो हम सिंपली इसको प्लस करेंगे। 2 और 1 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। और ऐसे हमारी इक्वेशन सोल्व हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 3 साइन दिखाई देते हैं हमें, प्लस, डिवाइड और माइनस। फिर से वही क्वेश्चन है कि हम सबसे पहले क्या करें, प्लस करें, डिवाइड करें या फिर माइनस करें। फिर से एक्रोनियम याद करेंगे, बोर्ड मास। सबसे पहले क्या आता है, डी लेटर। डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड। सबसे पहले हमें डिवाइड करनी है। कैसे करनी है, ये रहा डिवाइड का साइन, इसके आगे जो डिजिट लिखी है वो, और जो पीछे डिजिट लिखी है ये। तो डिवाइड किन के बीच में होगा, इन 2 डिजिट्स के बीच में होगा। बाकी जितने भी डिजिट्स है उनको हम ऐसे के ऐसे साइन के साथ लिख देंगे। 20 ऐसे ही लिख दिया, प्लस का साइन ऐसे ही लगाया। 10 को 2 से डिवाइड करना है, इसका मतलब क्या है कि 10 को डिवाइड किससे कर रहे हैं, 2 से।
2 के टेबल में 10 कब आता है? 2 5 जा 10। तो इसको सोल्व करने पर क्या आया? मैंने 10 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया? 5। अब हम क्या करेंगे? माइनस है तो माइनस लिखा, 3 है तो 3 लिखा। इतना समझ में आ गया? अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब दोबारा से क्या आ गया? एक प्लस करने के लिए बोल रहा है और एक माइनस करने के लिए। तो पहले क्या होगा? एडिशन, तो हम ऐड करते हैं। 20 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25। माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3। 25 में से 3 जाएगा तो कितना रहेगा? 22। तो आई होप कि तुम्हें दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अब ऐसे ही और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी ये क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और यहाँ पर एक माइनर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो यहाँ पर दो साइन है, एक है हमारा माइनस का साइन और दूसरा है हमारा प्लस का साइन। तो अगर मैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग देखूं तो पहले हमारा क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए, क्योंकि पहले क्या आता है? ए आता है। बट यहाँ पर एक चीज समझनी होगी कि जब भी ऐसा हो कि हमारे इक्वेशन के अंदर या फिर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ माइनस और प्लस है करने के लिए, या फिर सिर्फ डिवाइड और मल्टीप्लाई है करने के लिए, तो वहां पर हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए। अगर हमारा लेफ्ट में पहले माइनस आ रहा है तो हमें पहले माइनस को ही सॉल्व करना पड़ेगा। बट ऐसा क्यों होता है? देखो, इसका एक रीजन तो ये है कि माइनस और प्लस दोनों एक जैसे होते हैं, उनके रूल्स भी एक जैसे होते हैं। सिमिलरली जो डिवाइड और मल्टीप्लाई होती है वो भी एक ही लेवल पे आते हैं और उनके जो रूल्स होते हैं वो भी दोनों के सेम होते हैं। दूसरा रीजन ये होता है कि जब हम किसी इक्वेशन को रीड करते हैं तो हम रीड करते हैं ऐसे 15 माइनस 5 प्लस 4। तो हम रीड ही कैसे कर रहे हैं? लेफ्ट साइड से रीड करना स्टार्ट करते हैं हम, और किस तरफ को रीड कर रहे होते हैं? राइट साइड ऑफ द इक्वेशन हम उसको रीड कर रहे होते हैं। ये दो रीजन है कि अभी हमारे पास सिर्फ माइनस और प्लस बचाव करने के लिए तो हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 15 माइनस 5 क्या आंसर आएगा? 10 प्लस 4 एज इट इज। 10 में 4 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? 14। अगर तुम लेफ्ट टू राइट वाले रूल को फॉलो नहीं करते हो तो तुम्हें इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोल्व करना होगा। एक बार मैं वो तरीका भी बता देती हूँ। हमारे पास यही इक्वेशन थी, हमने मान लिया कि पहले क्या होता है? एडिशन। अब एडिशन किन दो डिजिट्स के बीच में हो रहा है? विद साइन -5 और +4 के बीच में। -5 और +4, एक साइन क्या है? माइनस, दूसरा कैसा है? प्लस। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 5 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 1। बड़ी डिजिट का साइन क्या है? माइनस, तो यहां पर भी क्या रहेगा? माइनस का साइन। आगे क्या लिखा हुआ था? 15। अब हम क्या करेंगे? 15 में से 1 माइनस किया तो कितना रहेगा? 14। दोनों तरीकों से सेम आंसर आ सकता है। इजी करने के लिए हम ये बोलते हैं कि जब भी ऐसा हो कि माइनस प्लस या डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों साथ में हो तो पहले हम कैसे मूव करेंगे? लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। बट अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये तो मेरे रूल से अलग हो जाएगा, ये तो मेरे एक्रोनियम में दिक्कत कर सकता है मुझे याद करने में, तो तुम्हें सवाल को ऐसे सोल्व करना होगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 24 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2। एक्रोनियम में पहले क्या आता है? डी, तो हम पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। दूसरा, जब हम क्वेश्चन में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तब भी क्या आ रहा है? पहले डिवाइड आ रहा है, तो पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। किस किस के बीच में डिवाइड का साइन? 24 और 6 के बीच में। अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 24 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 6 4 जा 24। तो यहां पर क्या आ गया? 4 मल्टीप्लाई एज इट इज, फिर क्या आया? 2 2 4 जा 8, और ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अब तुम्हें ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है। अब हम और क्वेश्चंस को करते हैं और इन सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पक्का कर लेंगे। तो अब इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है? एक आ रहा है मल्टीप्लाई, एक साइन है प्लस का, और तीसरी जो नई चीज आई है वो आया है ब्रैकेट। तो सबसे पहले एक्रोनियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या सोल्व होते हैं? ब्रैकेट। अगर मैं ब्रैकेट को ध्यान से देखूं तो ब्रैकेट सोल्व करने का क्या मतलब है? ब्रैकेट सोल्व करने का मतलब ये होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी डिजिट मेंशन है सबसे पहले हमें वो सोल्व करनी है, उसके बाद हम ब्रैकेट के बाहर कुछ सोल्व करेंगे। बेशक ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई लिखा हो या फिर डिवाइड लिखा हो वो बाद में होगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी? ब्रैकेट को। तो हमारे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? 3 + 5, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने पर क्या आएगा? 3 और 5 को ऐड करने पर 8, बाकी हम 4 को एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाई बचा है, 4 8 जा 32, ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां पर क्या है? मल्टीप्लाई,
माइनस, और जो नई चीज है वो है ये एक्सपोनेंट 3 रेज टू द पावर 2। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस एक्सपोनेंट को सोल्व करेंगे। इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखो 2 को ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई को ऐसे लिखा, 3 रेज टू द पावर 2, इसका क्या मतलब है कि 3 को मैं कितनी बार ओपन करना है, 2 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5, 2 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 माइनस 5। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या माइनस, तो पहले क्या आता है मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18 माइनस 5, इसको सोल्व करेंगे तो कितना रहेगा 30। ठीक है, अब ये जो है ये तुम्हें खुद से सोल्व करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखो 50 डिवाइड बाय 5 ऑफ 2, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि हम डिवाइड को पहले करते हैं मल्टीप्लाई से, बट जब भी हमारा ऑफ लिखा आएगा, क्योंकि वो डिवाइड से पहले आता है, तो हम इसको पहले सोल्व करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ऑफ है ये किन के बीच में आया है, 5 और 2 के बीच में आया है। इस ऑफ का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सबको ऐसे लिख देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना रहेगा, 5 2 जा 10। अब इसको हम क्या कर देंगे डिवाइड, 50 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा आंसर हमारा 5। इतना ही सिंपल था ये। नेक्स्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन तुम्हें ये सिखाएगा कि जो हमारे 3 टाइप के ब्रैकेट थे, राउंड, कर्ली और स्क्वायर, इनमें किस ब्रैकेट को पहले सोल्व करना होता है, किसको बाद में सोल्व करना होता है, ये बहुत अच्छे समझाएगा तुम्हें। देखो ये तो ब्रैकेट के बाहर है, इसको तो बाहर ही निकाल दो 100। अब मुझे ये तो पता है कि ब्रैकेट को पहले सोल्व करना होता है, पर ब्रैकेट भी तो 3 टाइप के होते हैं, हमने देखे भी थे। इनको हम बोलते हैं राउंड, कर्ली और स्क्वायर। सबसे छोटे हमारे राउंड ब्रैकेट है, सबसे पहले हम इनको सोल्व करते हैं, देन हम अपने कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, और लास्ट में अपने स्क्वायर ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे हमारा राउंड ब्रैकेट कहां पर है, तो राउंड ब्रैकेट है यहां पर। तो सबसे पहले जो हमें सोल्व करना है वो इसको सोल्व करना है। सोल्व करते हैं, 6 माइनस 2, तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना रहेगा 4। बाकी सबको ऐसे लिख दो, ब्रैकेट 20 प्लस कर्ली ब्रैकेट 15 माइनस, इसको सोल्व करने पे कितना आया 4, और ये ऐसे ही। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि जो हमारी डिजिट्स है इनको एज इट इज लिखते हैं, 100 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 20 प्लस, इन दोनों को सोल्व करते हैं। 15 में से -4 किया तो मेरे पास क्या आया 11 आया, और ये हमारा आ गया स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे ही हमारे ब्रैकेट के अंदर की डिजिट सोल्व हो जाती है तो ब्रैकेट जो है वो अपने आप ही रिमूव हो जाता है। अब हमें क्या करना है, 100 एज इट इज माइनस लगा दिया, 20 में 11 प्लस करेंगे तो कितना रहेगा 31, और जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना रहेगा 69। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन को तुम सोल्व करोगे और देखोगे कि तुम्हें ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब ये कुछ और क्वेश्चन है जो कि तुम्हें सोल्व करने हैं और इनके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।